Bismillahirrahmanirrahim. So, we begin our fifth session of Ramadan, and this relates to how to become a better human being. तो इसका ख्याल मुझे इसलिए आया कि जो एक बेसिक थीसिस है वो ये है कि आप अच्छा अगर आप मुसलमान बनना चाहते हैं या किसी भी मजहब के आप पैरोकार हैं, वेदर यू आर अ क्रिश्चियन और अ जू और अ हिंदू, तो ये मुमकिन नहीं है कि जब तक आप पहले अच्छे इंसान हो। तो अच्छा इंसान होना एक ऐसा प्री रिक्विजिट है कि जो अगर हम इसको भूल जाएं तो फिर उसका नतीजा ये निकलता है कि हमारे अंदर जो मजहबियत पैदा होती है वो इनकम्प्लीट होती है, वो नाकिस होती है, उसकी तरजीहात अलग होती हैं, वो हमेशा ज़ाहिर में फंस जाती है, उसमें डेप्थ नहीं होती। तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपने सफ़र का आगाज़ दुनिया में जब करते हैं, इट शुड बी थ्रू ह्यूमैनिटी। मैं तो इसको ऐसे समझता हूँ कि जैसे इट्स आवर फर्स्ट रिलीजन, यानी सबसे पहला आपका मज़हब जो है वो इंसानियत है। और वो इस तरह से है कि अल्लाह ताला ने हमारे अपने अंदर ये इंसानियत को वदीयत किया है, और ये इतनी कॉमन चीज़ है, यानी इंसान से इंसानियत का वर्ड बना हुआ है कि आई मीन एवरी पर्सन रिगार्डलेस ऑफ हिज एफिलिएशंस और हर एफिलिएशंस, बल्कि मैं अगर ये भी कहूँ कि अगर वो किसी को नहीं भी मानता, खुदा को भी नहीं मानता, लेकिन इंसानियत का जो एलिमेंट है उसको वो डिनाई नहीं कर सकता। यानी वो, इसका मतलब असल में क्या है? इसका मतलब ये है कि जो यूनिवर्सल वैल्यूज हैं इंसानियत की, जैसे सच्चाई है, जैसे जस्टिस है, जैसे काइंडनेस है, सिंपैथी है, ये वो वैल्यूज हैं कि जो हर इंसान को चेरिश करता है और हर इंसान को सही समझता है। और इसके बरक्स चोरी है, डाका है, बुराई है, हर इंसान रिगार्डलेस ऑफ हिज और हर लीनिंग्स, वेदर कल्चरल वेदर रिलीजियस, उसको बुरा समझता है। तो इस वजह से सबसे जो पहली चीज है जिसका हमें आगाज करना है अपने आप से, और प्रेफरेबली उसके बाद अपनी औलाद से, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन से, और अपने माहौल में जहां जहां भी हमारा इन्फ्लुएंस है, वो ये है कि हम इस इंसानियत की को प्रमोट करें और इंसान दोस्ती को प्रमोट करें। और ये असल में वो इतनी बड़ी कॉमन हेरिटेज है कि इसके नतीजे में आप पूरी दुनिया के लोगों को करीब ला सकते हैं। और इसमें एक कॉन्सेप्ट दिया जाता है जिसे हम कहते हैं ग्लोबल सिटीजन होने का, कि आप अगर इंसान अच्छे हैं और इंसानियत की बुनियाद पे जुड़ रहे हैं, तो आप अपने मुल्क के तो शहरी हैं ही, लेकिन आप इस ग्लोब के सिटीजन हैं, क्योंकि इस ग्लोब में जो लोग रहते हैं वो इंसान कहलाते हैं, और वो एक आदम और हवा की औलाद। तो कुरान मजीद ने ये कहा कि इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उनसा व जअलनाकुम शुऊबन व कबाइल लिताअरफू। इसका मतलब ये है कि हमने आपको एक मर्द और औरत से पैदा किया, और आपको अगर तकसीम किया खानदानों में या मुख्तलिफ ट्राइब्स में, तो इसमें कोई बर्तरी की वजह नहीं थी, बल्कि असल वजह यह थी कि आपकी पहचान हो, आपकी रिकग्निशन हो। आप अगर किसी मुल्क को बिलोंग करते हैं, किसी जगह को बिलोंग करते हैं, तो वहां आपकी आइडेंटिटी होती है, और हर आदमी अपनी आइडेंटिटी पे फख्र करता है। लेकिन वो फख्र इतना नहीं बढ़ना चाहिए कि आप अपने आप को बरतर समझने लगे दूसरों से। और फिर आगे जाके ये कहा गया कि इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, कि आप अगर जानना ही चाहते हैं कि सुपीरियर कौन है, तो वो है कि जो अल्लाह ताला की निगाह में मुत्तकी है। और मुत्तकी कौन है? कि जो अल्लाह ताला की हुदूद को, अल्लाह ताला के लिमिट्स को अबाइड करता है, ही फॉलोज द लिमिट्स ऑफ द ऑलमाइटी। तो अल्लाह कहते हैं कि वो है अगर कोई सुपीरियर है, और उसके बारे में आप नहीं जान सकते। हमें तो नहीं पता कि इसमें सुपीरियरिटी किसके पास है। तो इस वजह से जो कुछ इसमें है, जो कुछ इसमें समझना है, वो ये है कि ये खुदावंद ताला का फैसला है कि इंसानों में कौन सा इंसान बरतर। तो इन शॉर्ट, जो पहला इंसान बनने का जो एजेंडा आप कह लीजिए, या जो फर्स्ट स्टेप है, दैट इज टू रिगार्ड एवरी पर्सन टू बी इक्वल टू आवरसेल्व्स एंड नॉट रिगार्ड आवरसेल्व्स टू बी सुपीरियर इन एनी वे टू अदर पीपल। और ये वो कॉमन, जैसे मैंने कहा, इट्स अ कॉमन हेरिटेज, जिसके नतीजे में यू कैन ब्रिंग ऑल ह्यूमैनिटी टुगेदर। और इसके अंदर सुपीरियरिटी इज समथिंग दैट हैज टू बी शन्ड। और वो सुपीरियरिटी हमारी इस तरह से भी होती है कि वी थिंक कि हम शायद मुसलमान हैं तो हम सुपीरियर हैं फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो यही वो बीमारी थी जो कुरैश को भी लाहक थी। जब प्रॉफिट उनके यहाँ मबूस हुए, उन्होंने कहा कि हम तो बख्शे बख्शाए हैं, हमारे साथ तो फरिश्ते बराह रास्त रास्ते में हैं, वो खुदा की बेटियां हैं, हम उनको पूछते हैं और वो हमें सीधा अल्लाह ताला से यानी सिफारिश करा के जन्नत में ले जाएंगे। और वो यानी अपने आप को बरतर समझते थे बाकी बाकियों से। यही मामला फिर बाद में बहुत सारी उम्मतों का हुआ। आपको पता है कि जूस जो हैं, उनके यहाँ एक चोजन होने का कॉन्सेप्ट पैदा हुआ। अगरचे वो चोजन होने का जो कॉन्सेप्ट है, उसका मतलब ये नहीं था कि वो दे आर सुपीरियर, दे वर चोजन टू डिलीवर गॉड्स मैसेज। सो उस लिहाज से चॉइस की गई। तो लेकिन वो इसमें ढल गई कि जैसे दे आर सम सुपीरियर नेशन। तो हमारे अपने लिए यहाँ देखिए कि हम मुसलमान जो हैं, अरब जो हैं, अपने आप को ज्यादा बेहतर मुसलमान समझते हैं, ऐसा ही ना? और हम उसके नतीजे में जाहिर है कि अपने आप को लेसर लेसर मुसलमान समझते हैं। हमारे जो पड़ोसी मुल्क के अंदर आप देखिए, अब तो कुछ कम हो गया, लेकिन अभी भी बहुत ज्यादा कास्ट सिस्टम। अगर आप देखिए कि शूद्रास के साथ जो
सलूक हुआ करता था, और अभी भी बाज उनकी जो स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ पे वो चीज कायम है। तो आप सोचेंगे वो गैर इंसानी, यानी दिस इज समथिंग दैट यू कैन नॉट इमेजिन कि वो शूद्रस के साथ क्या होता था। गांधी ने, यू माइट बी नोइंग, उन्होंने इनको एक नया नाम दे दिया, उन्होंने कहा इनका नाम है हरिजन। तो हरिजन का मतलब है चिल्ड्रन ऑफ गॉड, हरि इज गॉड एंड जन इज चिल्ड्रन। तो उन्होंने हरिजन कह के उनका स्टेटस को बुलंद करने की कोशिश की, लेकिन वो स्टेटस बुलंद नहीं हुआ। और मैं तो इसको यहाँ तक आगे लेके जाता हूँ कि उन्हीं में से जो हरिजन थे, बहुत सारे जो शूद्रस थे, वो मुसलमान हुए। और पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर जो इस वक्त हमारे यहाँ सफाई वाले लोग हैं, जो काम करते हैं, जो मेड्स हैं, ये ज्यादातर वही हैं जो शूद्रस थी अपनी चौथी पांचवी पहली जनरेशन में। दे कन्वर्टेड एंड दे कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी एक्चुअली। इस वक्त जो क्रिश्चियंस आप देख रहे हैं, जो बहुत सारे आपके घरों में काम कर रहे हैं, दे वर ओरिजिनली दीस शूद्रस हु हैड कन्वर्टेड, क्योंकि उनको ये ख्याल था कि हमारी हैसियत जो है वो इतनी कम की जा रही है। लेकिन क्रिश्चियनिटी में भी आके उनको जो हमने हैसियत दी है वो हमें पता है। यानी इफ आई टेक वन मोर स्टेप एंड एक्सप्लेन इट टू यू के हमारे यहाँ अगर आपका कोई मुलाजिम क्रिश्चियन है और आपका एक मुलाजिम मुसलमान है, तो वो क्रिश्चियन मुलाजिम का वो बर्तन अलग कर दें, ही विल नॉट बी अलाउड टू ईट इन द सेम यूटेंसिल। और ये हमारे घरों में हो रहा है। मतलब आई कैन सी कि जब हमारे यहाँ कभी मेड क्रिश्चियन जब भी रही हैं, तो हमारा कुक कभी पसंद नहीं करता था कि वो उसी प्लेट में, उनके लिए प्लेटें अलग होती थी। अब ये देखिए कि ये हमारे घरों में हैपनिंग अराउंड अस, और हम शायद इसको ना रोक। मैंने अपने कुक को बहुत समझाया, एक दो दफा डांटा भी, मैंने कहा देखो वो इंसान है। तो उन्होंने एक आयत का हवाला दिया कि देखें इन्नमल मुश्रिकूना नजिस, ये जो मुश्रिक होते हैं ये फिल्थी नजिस होते हैं अकीदे के लिहाज से। तो मैंने उसको समझाने की कोशिश की, मैंने कहा यहाँ मुश्रिकून से कौन मुराद है और नजिस का क्या, अकीदे की नजासत मुराद है, यहाँ बॉडी की नजासत मुराद नहीं है। जब अल्लाह मियां ने मुश्रिकों को कहा तो उनका मतलब ये था कि इनका अकीदा खुदा से एसोसिएट करते हैं, तो अकीदे के लिहाज से कहा गया, नॉट दे आर फिजिकली अनक्लीन। लेकिन जाहिर है उनकी एज ओल्ड ट्रेडिशन चली आ रही है, तो ये हमारे यहाँ अब तक मौजूद है। तो मैं हमेशा अपनी वालदा से भी, अपनी बेगम से भी लड़ता ही रहता हूँ ये कहने के लिए कि देखिए, एक तो ये बात है कि हमें अपने बर्तनों को, जो हमारे अपने मुलाजिम आपस में फर्क करते हैं, वो नहीं होने चाहिए। एक और आगे बढ़ के भी है कि हम भी तो अपने बर्तन अलग करते हैं अपने मुलाजिम से। ऐसा है कि हमारे जो मुलाजिमों के ग्लास, ऐसा नहीं है कि ग्लास और उनकी जो यूटेंसिल्स हैं दे आर सेपरेट। बहुत सारे लोग इसके बारे में ये कहते हैं कि जी हाइजीन का मसला है, फलां का मसला है। आई डोंट फ्रैंकली बाय दैट। उसकी वजह ये है कि हाइजीन इज समथिंग विच इज रिलेटिव। आप किसी चीज को सर्व करके अच्छी तरह भी कर सकते हैं, एंड कोई इसका आप कायदा बना सकते हैं। लेकिन आई थिंक ये एक बहुत पुरानी ट्रेडिशन है जो चली आ रही है, जिसको आप बाज़ दफा गौर नहीं करते। ये आपकी बर्तरी है जो दूसरे पर जमाती है। आई थिंक इट नीड्स टू बी रीविजिटेड, इट नीड्स टू बी री थॉट ऑफ, क्योंकि इंसान होने के नाते हम सब बराबर हैं, हमारी किसी के साथ कोई सुपीरियॉरिटी नहीं होनी चाहिए। तो ये पहली कदर है कि इंसानों को इंसान समझना, और मुख्तलिफ जो मैनिफेस्टेशन हैं जो आपको दूसरों को अपने आप को सुपीरियर बनाती हैं, उनसे हमें अपने आप को रोकना। दूसरी चीज जो अच्छा इंसान की एक खूबी है, जो आपको अच्छा इंसान बनाती है, वो ये है कि हमें बाज़मीर होना चाहिए। यानी वी हैव टू फॉलो आवर कॉन्शियंस। आपका जो कॉन्शियंस है, इट नेवर लाइज, और इट सेल्डम लाइज आप कह लें, कभी 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 हो जाता है ऐसे, लेकिन बाय एंड लार्ज आपका जो ज़मीर है वो बिल्कुल सच बोलता है। सवाल इसके कि वो मुर्दा ना हो गया हो, लेकिन वो एज आई सेड वो एक्सेप्शन है। इन मोस्ट केसेस आपका जो ज़मीर वो आपको बिल्कुल एग्जैक्ट बता देगा कि सच्चाई क्या है और बुराई क्या है। और इसको कुरान ने बयान भी किया है कि अलहमाहा फुजूरहा व तक़वाहा, कि अल्लाह मियां ने सच्चाई और बुराई का जो इल्म है वो आपके अंदर इल्हाम कर दिया, उसकी अवेयरनेस आपके अंदर इल्हाम कर दी है। लिहाजा आपको, अगर आपका ज़मीर ये कह रहा है, तो ज़मीर की आवाज़ को फॉलो करें। और ऐसा ज़रूर होता है कि ज़मीर की आवाज़ को फॉलो करने के नतीजे में लॉट ऑफ टाइम्स आपको नुकसान होता है, आपके लोग नाराज हो जाते हैं, आपके पेरेंट्स नाराज हो जाते हैं, आपके बच्चे नाराज हो जाएं। लेकिन ज़मीर की हैसियत इस दुनिया में खुदा के नुमाइंदे की है, क्योंकि खुदा सच पे खड़ा है, खुदा सच्चा है। तो ये ज़मीर भी उसी सच की अलामत है। तो जब आप अपनी ज़मीर की आवाज़ को लब्बैक कहते हैं, इफ यू फॉलो इट, यू आर बेसिकली फॉलोइंग गॉड, यू फॉलोइंग हिज कमांड्स, क्योंकि वो कॉन्शियंस उन्होंने आपके अंदर रखी है। और इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो ज़मीर की आवाज़ में कुरान ने बात ये भी कही कि आप जब ज़मीर की आवाज़ को सुनेंगे, तो वो आपको जस्टिस के बारे में और सच्चाई के बारे में गाइड करेगा, और ये आपको बताएगा कि देखिए आपने इस सच्चाई की ये जो विटनेस है, ये जो टेस्टिमनी है, यू हैव टू बेयर इट बिफोर एवरीवन। एंड कुरान के अल्फाज ये हैं कि वलौ अला अनफुसिकुम अबिल वालिदैन वल अक़रबीन, अगर चेक ये गवाही आपके खिलाफ क्यों ना पड़े, आपके वालिदैन के खिलाफ क्यों ना पड़े, और आपके अकरबा के खिलाफ क्यों ना पड़े। यानी आपने सच बोलना है, इवन इफ इट गोज अगेंस्ट योर ओन पर्सनल इंटरेस्ट, क्योंकि सच बोलने से कितनी दफा ऐसा होता है कि हमें नुकसान हो जाता है। बिकॉज सच्चाई का मतलब यही है
कि अगर आपका गलती है तो आप उसको एतराफ़ करें, और अगर नुकसान है तो उसको सहें। और बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि वालिदैन आप सच बोलेंगे तो वालिदैन को नुकसान हो सकता है। हो सकता है किसी आप माली मुकदमे में हो, या कोई ऐसी डिस्प्यूट आप रिज़ॉल्व कर रहे हो जिसमें आपका ख्याल हो कि भाई आपके पेरेंट्स सही जगह पे नहीं खड़े हैं, और एंड यू आर आस्क्ड टू कॉल टू गिव अ वर्डिक्ट एक्चुअली, एंड व्हेन यू गिव दैट वर्डिक्ट, तो यू आर एक्चुअली फॉलोइंग व्हाट यू थिंक इज राइट, एंड दिस माइट अनॉय योर पेरेंट्स। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि अनॉयंस आपको मोल लेनी चाहिए, इसलिए कि आप सच्चाई पे अगर खड़े हैं। अल्लाह मियाँ ने तो एक और भी बल्कि कदम आगे बढ़ाया इस मामले में, और उन्होंने कहा कि देखिए, ये जो जस्टिस का मामला है, या सच बोलने का जो मामला है, और सच्चाई और हक की गवाही देने का मामला है, ये आपने दुश्मन के लिए भी करना है, यानी दुश्मन से भी इंसाफ करना है। सो कुरान की वर्ड्स ये हैं कि ला यजरिमन्नकुम शनआनु कौमिन अला अल्लाह तादिलू, कि किसी कौम की दुश्मनी आपको इस बात पे ना उभारे कि आप उससे नाइंसाफी करें। यानी मिसाल के तौर पे कोई आपका राइवल है, किसी ने आपको दुनिया में तंग किया या हरास किया, लेकिन अब वो आपके सामने एक फरीक के तौर पे खड़ा है, आप मुंसिफ या जज की सीट पे बैठे हैं, और उस पर्टिकुलर केस में उसका मौकिफ ठीक है, तो अब ये इट इज नॉट द टाइम टू सेटल योर स्कोर कि आपने कहा पुराने में इसने मुझे तंग किया, अब बच्चों मेरा काबू आ गया, अब मैंने इसको छोड़ना नहीं है। नहीं, आपको हर लिहाज से, यानी दुश्मन से भी इंसाफ करना है, अपने राइवल से भी इंसाफ करना है। आई थिंक ये इतनी बड़ी बात है। यानी एक तो ये ना कि आप अपनों से इंसाफ करें, ये भी एक मुश्किल काम है, यानी आसान काम नहीं है, इसलिए कि आप एज अ सेट, आप बाज़ दफ़ा करीबी लोग नाराज हो जाते हैं। इससे भी बढ़ के ये है कि क्योंकि आपकी अना हर्ट होती है जब आप दुश्मन से इंसाफ करते हैं, वो आपको पता है कि अभी ये आपके काबू आया हुआ है, नाउ यू कैन डू समथिंग टू हार्म हिम और सेटल योर स्कोर। लेकिन वहां पे भी अल्लाह मियां ने ये कहा कि ये तकवे के ज्यादा करीब है कि आप इंसाफ करें, और ये इंसाफ ही है जिसको आखिरत में फिर आपको निभाना होगा, और अल्लाह ताला उसको रिवॉर्ड करेगा। इस वजह से ये जो दूसरी चीज बयान हुई है कुरान मजीद में कि आपने अपने ज़मीर की गवाही देनी है, और ज़मीर अगर आपको किसी चीज की तरफ लेके जाता है तो सच के पीछे खड़े हो जाना है, नुकसान ही क्यों ना हो जाए, हत्ता के दुश्मन से भी आपने हक सच की बात कर दी। तीसरी चीज जो एक अच्छे इंसान की है और होनी चाहिए, वो ये है कि वो कभी भी ना दूसरों को नहीं जज करता, और ये जज करना और क्रिटिसाइज करना या राय कायम करना हम सब की आदत है। यानी अक्सर औकात ये होता है कि गॉसिपिंग जब हम कर रहे होते हैं, तो हम या तो किसी शख्स को जो हमारे दरमियान मौजूद नहीं होता उसके बारे में कमेंट्स पास कर रहे होते हैं, और वो हेरसे पे ज्यादातर कभी मबनी होते हैं, और उसके अंदर ये भी होता है कि वी आर नॉट श्योर कि भाई जो हम कह रहे हैं, लेकिन इट इट गिव्स अस प्लेजर। तो इस वजह से जो ये इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आप किसी की को हुलिया देख के, बिकॉज दिस इज द थिंग दैट वी डू अ लॉट, कि किसी का ने कपड़े कैसे पहने हुए हैं, किसी ने बाल कैसे बनाए हुए हैं, किसी ने दुपट्टा ओढ़ा हुआ है या नहीं ओढ़ा हुआ, अगर मर्द है तो दाढ़ी रखी हुई है नहीं रखी हुई, या आपका घर कैसा है, आप कैसा रह रहे हैं, आप कैसा पहन रहे हैं। यानी हम खारिज में जितने भी हमें मज़ाहिर नजर आते हैं उनको देख के हम एक राय कायम कर लेते हैं, ये तो बंदा ऐसा होगा, ये तो भला ऐसा होगा। तो ये वो चीज है कि जिसको हमें दीन ये बताता है कि इसे हमें रोकना चाहिए अपने आप। और चूंकि हमारे अंदर ये आदत है जज करने की और क्रिटिसाइज करने की, और अल्लाह मियां को पता है कि हम बाज तो आएंगे नहीं, तो उसका बड़ा अच्छा तरीका अब हमें बताया गया, वो ये है कि इफ यू हैव टू जज एनीवन, लेट इट बी योर ओन सेल्फ। क्योंकि दूसरे के बारे में तो आपके पास डेटा नहीं है, यू डोंट नो हु दैट पर्सन, उस वक्त क्या मतलब आपके सामने चंद बातें अपेरेंटली आ गई हैं, और वो हो सकता है कि आंखों का धोखा, नजरों का धोखा, अक्सर औकात ऐसा हो जाता है, यू डोंट रियलाइज के अंदरून क्या है और आप बैरून से राय कायम कर रहे होते हैं। लेकिन चूंकि हम बाज नहीं आ सकते, तो फिर जो सबसे अच्छी चीज ये है कि इफ यू हैव टू जज एनीवन, इफ यू हैव टू बी क्रिटिकल, लेट इट बी ऑन योर ओन सेल्फ। आप स्टार्ट विद सेल्फ क्रिटिसिज्म, स्टार्ट बाय जजिंग योर ओन सेल्फ। क्योंकि हमें अपने बारे में पता है कि हम कितने पानी में, औरों का पता हो ना हो, अपने बारे में आई नो वेरी वेल कि मैं कहाँ खड़ा हूं, मेरे से क्या कमी और कोताही है, मैं कहाँ गलती कर रहा हूं, और मैं खारिज में क्या नजर आ रहा हूं और मैं दाखिल में क्या हूं, मैं दुनिया को क्या पोज कर रहा हूं, लेकिन मेरे घर वाले जानते हैं, मेरा डोमेस्टिक स्टाफ जानता है कि मैं कहाँ खड़ा हूं। तो इस वजह से अगर आपको जज करना है तो वो जो टेलीस्कोप को जरा अंदर मोड़ लें, और अपने फॉल्ट्स को जब आप देखेंगे तो वो जो कहा है ना कि पड़ी अपनी बुराई पे जो नजर, तो निगाह में कोई बुरा न रहा, कि आप जफर आदमी उसे ना जानिएगा, तो वो कैसा ही साहिब फहमो जका, जिसे ऐश में याद खुदा न रही, जिसे तैश में खौफ खुदा न रहा। बहादुर शाह जफर ने बहुत खूबसूरत ये तरीके से हमें बताया कि बेसिकली अगर आपने जज करना है, इट हैज टू बी योर ओन सेल्फ। ये तीसरी चीज। चौथी चीज जो एक अच्छे इंसान की आती है जहन में, और अगेन दिस स्प्राउट्स फ्रॉम आवर ओन बिहेवियर विद द ऑलमाइटी, वो ये है कि जब भी हमें परेशानी लाहक हो, हम सब परेशानी से गुजरते हैं, हम सबको कोई ना कोई प्रॉब्लम है जो हम फेस कर रहे होते हैं लाइफ के अंदर। एट टाइम्स
सिकनेस होती है, इलनेस एक बहुत बड़ी बीमारी है, यूं कह लीजिए एक बहुत बड़ी कैलामिटी है, एक बहुत बड़ी आजमाइश है, जिससे हम बॉक डाउन हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। फाइनेंशियल रिसोर्सेज का अगर प्रॉब्लम आ सकता है, किसी की डेथ हो जाती है, कोई जख्मी हो जाता है, मतलब एक दुनिया है आजमाइशों की और ट्रायल्स की और परेशानियों की। तो इसमें जो हमें रवैया अख्तियार करना चाहिए, अगेन वो एक अच्छे इंसान की निशानी है, और वो है शुक्र का रवैया। और इसी को हम कहते हैं ना ग्रैटिट्यूड थेरेपी, कि आप जब अल्लाह ताला के इनामात को अपने ऊपर देखेंगे तो आप सोचेंगे कि मेरे पास तो इतना कुछ है, इतना कुछ है, कि इस वक्त की जो एक डिप्रीवेशन है, मैं तो उसमें गिरफ्तार हो गया हूँ या हो गई हूँ। एंड लुक एट मी, आई हैव सो मच टू थैंक गॉड अबाउट। आई ऑलवेज स्टार्ट ऑफ बाय सेइंग कि देखिए, अपनी आंखों को जरा पे गौर कीजिए कि खुदा ने जिनको आंखें दी हैं, और आंखें अगर ना दी होती है, और उन लोगों को देखिए जो बॉर्न ब्लाइंड है या जो आहिस्ता आहिस्ता ब्लाइंड हो गए हैं, हाउ यानी मिजरेबल दे माइट बी, ऑल्दो दे आर नॉट, मतलब वो अपनी जिंदगी में बड़े खुश होते हैं, लेकिन डेप्रीवेशन तो है। आप खुद सोचिए कि आपको अगर आंखें बंद करके अपने काम करने हो, 2-3 मिनट में तो आप आजिज आ जाएंगे कि मैं क्या, तो खाना खाना, बोलना, जब पहनना, एक कमरे से दूसरे कमरे में जाना, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी डू एंड वी टेक देम फॉर ग्रांटेड। तो अपनी नेमतों को डोंट टेक देम फॉर ग्रांटेड, ऑलवेज कीप काउंटिंग देम। आप जैसे ही काउंट करना शुरू करेंगे, and इसका बेस्ट तरीका ही होता है कि आप गाड़ी में जा रहे हैं या सिटिंग आइडल, या कोई चीज आपके जहन में नहीं है, आप वेकेंड माइंडेड हैं, just start thinking कि भी the roof I have, the clothes I have, the education I had in my life, the health facilities I can really benefit from, and the meals that I can have without any problem. And look at people who are deprived. मैं अभी अक्सर एक वाक्य है जो मैंने, आई एम नॉट श्योर आपको पहले सुनाया कि नहीं सुनाया, लेकिन मुझे उससे जब भी मैं उस पर वर्क करता हूँ या अपने आप को उसको रिमाइंड करवाता हूँ, मुझे झुर्री सी आ जाती है। और वो वाकया ये है कि कई साल पहले एक इस्लाम इलाके में वी वर इनवाइटेड टू गो टू अ वेडिंग। तो वहां गए तो आपको पता है कि कनातों में होती हैं शादियां, एक तरफ आपकी सेटिंग अरेंजमेंट होता है, फिर आप खाने पीने के अरेंजमेंट में जाते हैं। तो एक दफा ऐसा हुआ कि हम लोग जब वी हैड फिनिश्ड आवर फूड, तो उन्होंने कहा जी आप साथ वाले इंक्लोजर में आप जाके खाना खा लें। तो हम साथ वाले इंक्लोजर में गए, तो उसके बाद उन्होंने ना वो किनार का पर्दा गिरा दिया जैसे ही हम सारे लोग गेस्ट अंदर दाखिल हुए। तो आई थॉट कि ये मेरा होगी, मतलब आई जस्ट नोटिस कि ऐसा हुआ है। खैर खाना हो गया 15-20 मिनट के बाद, उसके बाद उन्होंने ना वो तंबू का जो किनार का जो पर्दा है एकदम से उठा दिया। जो तैसे ही उठाया, कोई 15-20 इतने साइज के जो बच्चे थे, कितने साइज, भागते हुए आए, और जमीन पे जो बोटियां पड़ी हुई थी और जो छिलके पड़े हुए थे, कुछ तो उन्होंने वहीं से खाने शुरू कर दिए, कुछ उन्होंने अपने लिफाफों में डालने शुरू कर दिए। और मतलब आए, मुझे समझ में नहीं आ रही थी कि जमीन फटे तो मैं अंदर शक हो जाऊं, मैं कहाँ जाऊं, इतनी मुझे शर्मिंदगी। और मतलब आई जस्ट थॉट कि यार ये क्या, ये वो बच्चे जिनका स्कूल का टाइम है, जो हंसते खेलते हमारे बच्चों की तरह, दे शुड हैव बीन हैप्पी, एंड नाउ दे आर, उनके यहाँ बाद में पता लगा कि जब भी शादी होती है तो जहाँ पे तंबू लगते हैं तो ये बच्चे जमा हो जाते हैं, सोच के कि भाई चले आज हम गोश्त खा सकेंगे, यहाँ पे शादी होती है। तो अरे इट कुड बी अ वेरी माइनर इंसिडेंट, लेकिन आप सोचिए कि ये वो इस वक्त दुनिया के बहुत सारे लोग हैं कि जो जिनको एक मील नहीं मिलता या 2 मील नहीं मिलते, दे हैव टू सफर अ लॉट। तो ये कितनी बड़ी अल्लाह ताला की नेमत है कि हम, वी डोंट हैव टू थिंक कि हमें शाम को क्या खाना मिलेगा, ऑलरेडी पका पकाया, इट इज अ गिवन। लेकिन नॉट सो फॉर सो मेनी पीपल हु आर लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन, हु हैव टू। अभी भी देखिए गाजा के अंदर बहुत ज्यादा पैमाइन आया हुआ है, बहुत सारा वहां पे प्रॉब्लम है उसका फूड का। सीरिया के अंदर है, यमन के अंदर है, और बहुत सारे ममालिक हैं, अफ्रीकन कंट्रीज में बाज कंट्रीज ऐसी हैं। तो जो सोशल मीडिया है जहां वो अपने बहुत सारे और कमालात दिखाता है, वहां ये भी है कि इट, आई मीन, इट portrays how people are living in such misery, in which actually becomes for us a source to thank God all the time. कि हर वक्त खुदा का शुक्र अदा करना कि the way the things that we have, they are, मतलब इतनी ज्यादा हैं, वो इतनी उनकी बहुतात है कि आई थिंक द मोर वी रियलाइज द लेस वी वुड नो कि हम उतना आपका हक नहीं अदा कर रहे। तो आप जब भी परेशान हो, जब भी आपको महसूस हो कि पाँव तो जमीन निकल रही है, आंखें बंद करें और सोचेंगे अल्लाह ने आपको दिया क्या है, तो आप ये महसूस करेंगे कि जो कुछ दिया है वो इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा है कि ये वक्ती महरूमी है, इसके मुकाबले में कुछ भी नहीं। और ये महरूमी भी आप देखिए कि अल्लाह ताला की कितनी बड़ी एक नेमत है, जिसको हम फॉरगेटफुलनेस कहते हैं, कि जितना बड़ा पहाड़ टूटा हो, 1-2 दिन के बाद हम ठीक हो जाते हैं, यानी वी गेट एडजस्टेड टू द कैलामिटी। कोई बहुत नियर एंड डियर फौत हो गया है, चला गया है, उस वक्त लगता है कि इम्पॉसिबल, लेकिन ये अल्लाह ताला ही की दी हुई फैकल्टी है कि हम हर वक्त को हर चीज को याद नहीं रख सकते। तो वक्त के साथ उस चीज का जो जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाती है। सो इसलिए आप ये देखिए कि खुदा की जो नेमतें हैं, अल्लाह ताला की जो
मेहरबानियां हैं वो दे कैन नॉट बी काउंटेड. एंड इफ वी जस्ट have a have a heart and have a eye towards these नेमत्स, वी विल, ठीक है इंसान फिर भी परेशान होता है, लेकिन इट ही नॉट बी ओवरकम और ओवरवेल्म्ड एंड रिमेन इन दिस स्टेट फॉर लॉन्ग. तो ये चौथी चीज थी. पांचवी चीज आप देखिए वो एक अच्छे इंसान की होती है कि जो उसकी असलियत है, जो उसका की शख्सियत है, वो पता चलती है उसके बिहेवियर से टूवर्ड्स हिज सबॉर्डिनेट्स, टूवर्ड्स योर सबॉर्डिनेट्स. मसलन आप में से बहुत सारी हाउस वाइफ्स हैं, आपकी मेड आपके बारे में क्या सोचती होगी, या आपका कुक या आपका गार्ड या आपका ड्राइवर. सो ये एक लम्हा फिक्रिया है कि आपका रवैया आपके डोमेस्टिक स्टाफ से और आपके सबॉर्डिनेट स्टाफ से कैसा, यानी इज इट ऑप्टिमम जैसे कि होना चाहिए. और इसमें सबसे अहम जो चीज है वो ये है कि सबॉर्डिनेट स्टाफ हर चीज बर्दाश्त कर लेता है, लॉन्ग आवर्स भी बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन जिस चीज को कोई बर्दाश्त नहीं करता वो इज्जत नफ्स को कॉम्प्रोमाइज करना. So we have to teach this to our own selves and to our children. If you want to be a person who can be remembered in the hearts of people, then this has to be like आपकी जो subordinate staff है, they are your best reflection. क्योंकि we are our true colors in front of them. आप लगी लिपटी नहीं रखते, आप अपने पेयर्स के साथ और अपने सीनियर्स के साथ आप तकल्लुफन रहते हैं, एक्स्ट्रा रिगार्ड करते हैं. बट पीपल हु आर आंसरेबल टू यू, एट टाइम्स वी रियली लूज आवरसेल्व्स. सो ये वो जगह है कि जहां पे आपको बहुत ख्याल रखना है कि हमारा जो डोमेस्टिक स्टाफ है ये अपने घरों को दूर दराज से छोड़ के आया हुआ है, ठीक है, नाउ दे हैव बिकम पार्ट ऑफ आवर फैमिली, लेकिन इसके साथ साथ उनकी जो वर्किंग आवर्स हैं, उनकी जो सैलरी है, उनकी वर्किंग कंडीशंस हैं, उनके रहने की जगह है, ये सब चीजें वो हैं. और सबसे बड़ी बात यह कि आपकी मोहब्बत और अफेक्शन वो कैसी है, उसको आप किस तरह से मुखातिब करते हैं, बच्चे उनको कैसे मुखातिब करते हैं, आप करना चाहिए. तो ये अगेन आप अगर जानना चाहेंगे कि अच्छा इंसान क्या होता है, तो अच्छा इंसान असल में वो होता है कि जिसके सबॉर्डिनेट्स और जिससे जो उसके आगे काम कर रहे हैं वो गवाही दें कि हाँ जी मैंने इनके साथ काम किया था, एंड आई कैन बेयर विटनेस दैट दिस एंड दिस पर्सन ने ये हक अदा किया अच्छे इंसान होने का. तो ये एक और चीज है जो हमें पांचवी चीज है जो एक अच्छे इंसान होने की मालूम होती है. छठी चीज जो आपको एक अच्छा इंसान बनाती है, अगेन ये एक इनबिल्ट चीज है, वो है टू अबाइड बाय द लॉ. कानून की बहुत ज्यादा लेटर एंड स्पिरिट पाबंदी करना. और कानून जाहिर है मुल्की कानून होता है, कानून जो है वो उसके मुख्तलिफ दर्जात होते हैं, वो आपका डोमेस्टिक कानून भी होता है, वो बहुत सारे और लॉज होते हैं. तो आप लॉ से इख्तलाफ तो कर सकते हैं, अगर वो सही नहीं है उसको चेंज करने की आप कोशिश भी करें, लेकिन उस यू कैन नॉट फ्लाउट द लॉ, यू कैन नॉट ब्रेक द लॉ. दिस इज नॉट एन ऑप्शन. ब्रेकिंग द लॉ इज नॉट एन ऑप्शन. और not only we have to abide by the law ourselves, but we have to teach this by example to our children as well. अगर आपकी मिसाल के तौर पे आपने ट्रैफिक लाइट को तोड़ा है, रेड लाइट को तोड़ा है, एंड यू आर नाउ बीइंग चलान, तो आपकी इज्जत इसी में है कि आप अपना कसूर माने और एतराफ करें कि गलती हुई है और चलान करवाएं, ना कि इसमें है कि आप कोई कॉन्टैक्ट तलाश करें या उसको पैसे दे के फारिग करें. तो इसलिए आई थिंक ये जो चीज है कि अगर आपसे गलती हो गई है, यू हैव ब्रोकन द लॉ, पहली बात तो ये कि यू मस्ट अबाइड बाय द लॉ. लेकिन अगर हो जाती है गलती तो फिर द थिंग इज कि आप सॉरी जरूर कहें, लेकिन इफ समवन इंसिस्ट कि नहीं आप यू पे फॉर इट, देन यू हैव टू पे फॉर इट, बिकॉज दिस इज हाउ दुनिया में हम काम करते हैं. पूरी दुनिया में जाके वी आर लॉ अबाइडिंग, इफ नॉट वी आर नॉट लॉ अबाइडिंग इन आवर ओन कंट्री. और इसकी एक फरा है, इसकी क्रॉलरी है सिविक सेंस, इसी की कि आप सफाई पसंद, आप ऑनरेबल तरीके से रहना अपने घर के अंदर, अपने घर के बाहर, अपने सड़कों पे, अपने पार्क्स में. किसी ने बड़ा अच्छा कहा था कि अगर आपने किसी मुल्क की डिसिप्लिन को और सिविक सेंस को देखना हो तो पब्लिक टॉयलेट्स को देखे जाओ. पब्लिक टॉयलेट्स को एयरपोर्ट्स पे होते हैं, पार्क्स में होते हैं, जो उनकी हालत होगी वो आपकी कौम की हालत होगी. तो आई थिंक ये इट शुड नॉट बी डिफिकल्ट फॉर अस. आई एम सॉरी जरा लेकिन दिस इज समवन हु डिस्क्राइब्ड एंड इट रियली स्ट्रक अ कॉर्ड कि पब्लिक और अपने पब्लिक टॉयलेट्स को देख लीजिए और दुनिया में अगर आप कहीं जाते हैं तो वहां पब्लिक टॉयलेट्स को देख लीजिए. तो पब्लिक टॉयलेट्स हैं जो असल में हम जो कुछ कर रहे हैं वो हमारे सामने आ रहा है. सफाई कितनी है, हाउ मच रिगार्ड यू हैव फॉर योर नेबर्स. अब कितनी दफा ऐसा होता है कि बहुत पढ़े लिखे लोग, बड़े वेल टू डू लोग, उनके घर में फंक्शन है, आप मेहंदी का फंक्शन है, बर्थडे का फंक्शन है, दे डोंट रियलाइज के साथ वाले घर में बूढ़े हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं या बीमार हो सकते हैं. आपने उस फंक्शन के में जो म्यूजिक लगाया है, यू आर ट्राइंग टू आई मीन
make them listen and hear as well. भाई आपने कोई फंक्शन है, खुशी आपको हो रही है, दूसरों को तो ना तंग करें। तो ये इतनी कॉमन एलिमेंट है। जनरेटर को आप देखिए, मतलब एक बड़ी मामूली सी बात है, लेकिन जनरेटर आप चलेंगे, एक जमाने में चलते हैं तो दे मेक सच अ ह्यूज साउंड। अब ये लॉ है कि यू हैव टू पुट अ जनरेटर इन अ सर्टेन प्लेस, जो ग्राउंड है जहां पे वो कंक्रीट नहीं होती, ताकि उसकी आवाज वो एब्जॉर्ब कर लेता है। लेकिन कितने लोग हैं जो उसको फॉलो करते हैं? अच्छा, उसमें नुकसान किसको हो रहा है कि जो साथ वाला आपका हमसाया है, तो कभी कुत्ता भौंक रहा है, कभी ये भी देखिए कि कितने कुत्ते हैं जिनको मर्ज है भौंकने का। सो मेनी डॉग्स दैट कीप ऑन बार्किंग, कीप ऑन। भाई अब व्हाट दे आर डूइंग इज दैट दे माइट बी डूइंग समथिंग फॉर, लेकिन देयर आर सो मेनी अदर पीपल हु माइट बी ट्राइंग टू रेस्ट और टू डू दैट। इसी तरह मस्जिदें, मतलब दे आर इक्वली गिल्टी। भैया आपने अगर नात पढ़नी है तो अपने यहाँ पढ़े ना, ये आप दुनिया भर को नाते सुना रहे हैं, सारी रात सुना रहे हैं, स्टार्ट्स ऑफ एट अर्ली इन द मॉर्निंग, इट कंटिन्यूज। दिस इज नॉट अ गुड थिंग टू डू। आपने जो कुछ करना है करें, लेकिन फॉर योर ओन नेबर्स, फॉर योर ओन लोग। तो देखिए, अल्लाह ताला के पैगंबर ने जो हमें बताया है कि एक मोमिन जो है वो दूसरे के लिए मामून होता है, दूसरे के लिए वो पीस और कंफर्ट का बायस बनता है। तो ये हम भूल गए हैं। यानी नमाज हमें याद है, रोजा हमें याद है, लेकिन ये इतनी बुनियादी नेकी है, बुनियादी अखलाकियात है कि हमारा नेबर जो है, या हमारे जो हमसाए हैं, या हमारा जो मुल्क है, ये सब एक पब्लिक, हमारा जो फेस है उसको रोशन होना चाहिए। वो जो है ना कि अंदरून अज चंगेज तारीख तर, जो शायर ने कहा है कि हमारा अंदरून तो ऐसे है। इस वजह से ये एक लम्हा फिक्रिया है कि हम अपने इस तरह के मामलात में कितने ज्यादा हसास हैं। और द मोर वी थिंक ऑफ इट, द मोर वी रियलाइज कि दिस इज एन एरिया दैट वी नीड अ लॉट ऑफ रीथिंकिंग टू डू, नॉट ओनली फॉर आवर ओन सेल्व्स। लेकिन आप देखिए, इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे तकलीफ होती है, मेरे ख्याल आप भी इसको शेयर करेंगे, कि उम्र के हम जिस हिस्से में हैं, वी हैव ट्रांसफर्ड द बैटन टू द नेक्स्ट जनरेशन एंड टू द नेक्स्ट जनरेशन। उनको हमने क्या लेगेसी छोड़ी है? तो वो जो लेगेसी है तो उन्होंने आपको ही हमें देख के अपनाना है ना। तो हमारी लेगेसी इस तरह की है कि वी आर नॉट रिस्पेक्टिंग द लॉ, वी आर नॉट, आई मीन वी डू ऑल सॉर्ट्स ऑफ बैड थिंग्स इन आवर ओन कंट्री, बट as soon as we travel to another country, we are perhaps the best exemplars of following the law. So this is, I think, one thing that we have to also rethink. उसके बाद जो सातवीं चीज है, जो मैं आपसे बयान करना चाहता हूँ, which makes a person a good person, वो चीज है कि जिसको हम कह सकते हैं to think about others, to put others before your own self. ठीक है, आप अपनी जिंदगी को कंफर्टेबल तरीके से जिए। हम सबको हक हासिल है, जो अल्लाह ताला ने आपको कंफर्ट्स दिए हैं उससे आप फायदा उठाएं। लेकिन जिंदगी सिर्फ इसी का नाम नहीं है कि अपने ही बारे में सोचा जाए। जिंदगी का एक बहुत बड़ा गोशा ये भी है कि हम औरों के बारे में सोचें। और ये किसी ने बड़ा अच्छा एक बात कही कि अगर आप किसी को खुश करना चाहते हैं, यानी आप अपने आप को खुश करना चाहते हैं, आप यानी द बिगेस्ट थिंग दैट दैट कैन ब्रिंग यू हैप्पीनेस इज टू मेक अदर पीपल हैप्पी। यानी इसका रिमोट आपके पास है कि आप खुद खुश होना चाहते हैं, तो अपने किसी जुमले से, अपने किसी काम से, अपनी किसी कोई अच्छी अमल से लोगों के चेहरों पर अगर आप मुस्कुराहट ले आते हैं, स्माइल ले आते हैं, तो ये आपको एक सेटिस्फैक्शन देती है। तो इस वजह से यू ऑलवेज रिगार्ड अदर पीपल विद रिस्पेक्ट। दूसरों के बारे में परेशान होना, दूसरों के बारे में हसास होना, दूसरों को ये समझाना कि भाई आई एम देयर फॉर यू, यू कैन शेयर योर वोज विद, सिर्फ शेयरिंग ही देखिए कितनी बड़ी बात है। यू माइट नॉट बी एबल टू सॉल्व अ पर्सन्स प्रॉब्लम, बट जस्ट टू हेयर दैट पर्सन आउट, जस्ट टू लिसन टू दैट पर्सन, ये भी तो एक कितनी बड़ी चीज है कि आप यू आर रिलीविंग द बर्डन। बिकॉज सिर्फ बोलना ही जो होता है, ये इंसान के अंदर को हल्का कर देता है। और ये जो सेल्फलेसनेस है, ये इतनी बड़ी चीज नहीं है कि आपके सामने वो हर वक्त ना आए। और मैं सबसे, यानी आप सबसे कहूंगा, मेरे ख्याल है आप खुद इसकी कोई भी गवाही देंगे कि हमारे अपने घरों में सेल्फलेसनेस का मुजाहरा अगर आप देखना चाहें तो रोज हो रहा होता है। वो कैसे? वो माँ की शख्सियत से। यानी माँ, हम आप सब माएँ हैं, तो माँ की वो शख्सियत है कि जो, यानी आपने अगर सीखना हो कि आप वो सेल्फलेसनेस और दूसरों को तरजीह देने का कैसे बनना है, तो आप अपनी माँ पे गौर कीजिए कि आपकी माँ ने आपके लिए जिंदगी में क्या किया। तो अनबिलीवेबल चीजें हैं जो आपके सामने आएंगी। हर एक की अपनी स्टोरी होगी। मैं अगर आपसे पूछना शुरू करूं, आप सब कहेंगे मेरी माँ ने ये किया। अच्छा, ये नहीं है बाप ने नहीं किया, बाप भी गैर मामूली करते हैं, लेकिन माँ को तो अल्लाह ने कोई अजीब ही मादे से बनाया है। यानी आपको मैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं मेरे वो वाकयात रिकॉल करके, जो सच्चे वाकयात हैं। बच्चे बदतमीजी करते हैं, बहुत बुरा पेश आते हैं, और आगे बढ़ के पिटाई कर देते हैं पेरेंट्स की। आपको पता है ऐसे भी वाकयात। लेकिन वो माएँ क्या पता नहीं किस चीज की बनी हुई है, ये वो माफ कर देती हैं, वो भूल जाती हैं सारे इंसिडेंट्स को। उनको याद ही नहीं होता कि उनके साथ इतनी ज्यादती हुई है।
उनको तो ये अगर मिल जाए कि मेरा बेटा या बेटी मेरे पास बैठ सकते हैं दोबारा से आके एंड दे कैन वंस अगेन शेयर देयर लाइफ स्टोरी विद मी, तो वो सब सब गम भुला देते हैं। उनको टाइम चाहिए, उनको इमोशनल सपोर्ट चाहिए, उनको सिर्फ इतना ही चाहिए कि यू आर एबल टू सिट विद देम। तो ये बुनियादी इंसानी अखलाकियात है कि आपकी हम सब की जो माएँ ज़िंदा हैं, अल्लाह ताला उनको ज़िंदा रखे और सेहत के साथ रखे, तो उनकी कदर करना और उनकी उनके बारे में ये सोचना कि देखिए, और अगर वो ज़िंदा दुनिया में नहीं भी हैं, तो उनकी वो पूरी दास्तान तो आपके सीने पे सख्त हुई हुई है ना, जो उन्होंने आपके साथ अच्छाई करके और आपको शी रेज़्ड यू एंड शी लिव्ड इन डार्कनेस टू गिव यू लाइट। जिसने कहा है ना शायर ने कि शी लिव्ड इन डार्कनेस टू गिव यू लाइट। खुद अंधेरे में रह के आपको रोशनी दी, खुद वो भूखी रही और आपको खाना दिया, और क्या-क्या नहीं किया। और मतलब इतनी ऐसी बातें हैं कि डॉक्टर के पास नहीं जाना कि भई बेटे को वो टाइम निकालना मुश्किल हो जाएगा, या डॉक्टर को बिल्कुल डिले कर देना आखिर वक़्त तक। यानी इतनी मैंने एग्ज़ाम्पल्स देखी हैं फैमिलीज़ के अंदर कि दे वुड नॉट लाइक टू बॉदर देयर चिल्ड्रन। उनको पता है कि यार पता नहीं क्या मसला होगा, आखिर में देखेंगे। तो वही है कि हर चीज़ को वो सोचती हैं कि बिल्कुल जब नीड एंड पे आ जाए ना, तो फिर शायद इसका ज़िक्र कर देंगी। इतना वो चुप रहती हैं कि भई वो खुद बर्दाश्त कर लेंगी ताकि उनके बच्चों को तकलीफ ना हो। तो ये चंद बातें थी जी, 7-8 मैंने चीज़ें आपको गिनवाई कि अगर आपने अच्छा इंसान हमें बनना है, तो इस इंसानियत का जो ताल्लुक है वो हमारे उस शख्सियत से है जिसको अल्लाह ताला ने हमें दिया है। इसको वी हैव टू मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। ये महीना अब ऑलमोस्ट मोर देन वन हाफ गुजर चुका है। इसमें अगर हम ये सोल सर्चिंग कर लें, ये अकाउंटेबिलिटी से हम अपने आप को गुजार लें कि हम अब इस इन म्यारात पे कितने एक अच्छे इंसान हैं, और अगर नहीं है तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। यू स्टिल हैव टाइम। अल्लाह ताला ने आपको मौका भी दिया हुआ है। इट्स नेवर टू लेट टू रियलाइज आवर ओन मिस्टेक्स। जो भी कमी कोताही हुई है, अगर आपको इसका एहसास हो गया है, तो बस फिर अगला काम ये है कि यू स्टार्ट मेकिंग अमेंड्स एंड यू जस्ट चेंज योर डायरेक्शन। इफ दैट हैपेंस, तो बस का मतलब है कि आप यू आर ऑन द स्ट्रेट पाथ नाउ। तो बस इन चंद बातों पे हम अपनी बात को खत्म करते हैं, एंड वी कैन नाउ हैव क्वेश्चंस। So can I just request that one question per person so that everybody gets a chance, and thoda uncha bole, because then the audience in the on Zoom can also then जी Nasra. जी एक बार रोजा रखते बारे ऐसा होता है कि देर थोड़ी सी होती है, जितनी देर अजान ना खत्म हो तो इंसान जी बिल्कुल, आप अजान के आखिर तक कर सकते हैं। मैं तो पिछले दिनों में बता भी रहा था कि ये जो हमारे इस वक्त कैलकुलेशन हुई हुई है, ये 1915 में हुई हुई है सनसेट की और सनराइज की, जिसमें सारा ये जो डॉन का है। तो अब जो लेटेस्ट कैलकुलेशंस हैं, मैं इंशाल्लाह वो पोस्ट कर दूंगा हमारे ग्रुप में। उसके लिहाज से मैं देख रहा था कि 20 मिनट्स ऐड हो गए हुए हैं शहरी के टाइम पे। यानी अगर आपका इस वक्त 4:35 बंद हो रही है, तो यू कैन गो अप टू 4:55, क्योंकि वो जो कैलकुलेशन है दैट्स एन ओल्ड कैलकुलेशन, जिसके नतीजे में डॉन जो है वो उस जमाने में होती थी। तो ये तो खैर आप बिल्कुल कर सकते हैं, और यू कैन गो बियॉन्ड दैट एज वेल। फिर ये टाइम इतना चेंज हो चुका है, तो फिर नमाज हमें कुछ ठहर के पढ़नी चाहिए। नहीं, वो तो असल में जो नमाज का मामला है, वो पब्लिकली जो लोग चूंकि अजान दे देते हैं, उसके लिहाज से हम एक मुल्की को फॉलो कर रहे हैं। तो ये तो मैं रोजे में ऐसी चीजें ना कि जो बाज दफा इंसान एक्सेप्शनल एक सूरत हाल का शिकार होता है। अदरवाइज तो बेहतर है कि यू आर लॉ ऑफ द लैंड, या जिस तरह से जो पब्लिक डिक्लेयर्ड चार्ट्स हैं उन्हीं को फॉलो किया जाए, बिकॉज उसी के लिहाज से लोग चल रहे हैं। दिस इज अ सिचुएशन इन विच चूंकि रोजा बाज दफा लोग नहीं रखते कि 10 मिनट लेट हो जाए, तो उनको ये बता दिया जाए कि नहीं, ये कैलकुलेशन के लिहाज से सी गुंजाइश है। अदरवाइज आई वुड रिकमेंड कि हम जो नॉर्मल हमारे मुल्क को फॉलो करें। आपने की अभी बात की अबाउट फॉलोइंग द लॉ। मुझे बताया जाता है कि there's two kinds of law। एक होता है मॉरल लॉ, जिसमें अगर आप कोई गलत काम करें तो लोगों का दिल दुखता है जी, वो हरगिज नहीं करना चाहिए, बहुत माना है, नहीं होना चाहिए। एक होता है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, बताया कि ट्रैफिक लाइट अगर रात का वक्त है और काफी सुनसान जगह है, तो आई डोंट थिंक इट्स दैट बैड एडमिनिस्ट्रेटिवली उसको करना। नहीं, एक्चुअली देखिए, उसका इंपॉर्टेंस ये है कि इट गिव्स यू दैट डिसिप्लिन कि आपने अगर रेड लाइट पे रात के वक्त रुके और कोई भी ट्रैफिक नहीं है, तो वो रिस्ट्रेन जो आप एक्सरसाइज करके उसमें लर्न करते हैं ना, इस वजह से ही कहा गया है कि इवन एट टाइम्स के जहां पे कोई ट्रैफिक नहीं आ रही हो, तब भी आप रेड लाइट को ओबे करें, क्योंकि वो लॉ की जो इंपॉर्टेंस है ना, दैट इज एच्ड ऑन योर माइंड इफ यू डू इट इन सच सर्कमस्टांसेस। और दुनिया में जिन अक़वाम ने तरक्की की है, आप देखिए कि वो इसी तरह से तरक्की की है कि जब लॉ को उन्होंने इन लेटर एंड स्पिरिट को ओबे किया। हाँ, तो इमरजेंसी है,
मतलब एम्बुलेंस जो है कि वो तो कभी भी रेड लाइट पे रुकेगी नहीं, वो तो बिल्कुल हमाकत है। या कोई ऐसी इमरजेंसी है कि यू नीड टू रीच अ प्लेस, कोई लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है, वहां तो ठीक है। अदरवाइज रिकमेंडेड तो ये है कि इवन ट्रैफिक लॉज को हमें आखिर तक निभाना चाहिए, क्योंकि ये हमें वो लॉ की जो एक एक्स्ट्रा इज्जत करने की जो एक तालीम है ना, उससे हमें मिलती है। I sometimes feel कि हम लोग कुछ अपने आप को आम बंदा काफी अच्छा ही समझते हैं, और हालांकि हम इतने अच्छे होते नहीं। But we all have under the illusion that smell की तरह मैंने दिल दिखाया तो कुछ हम चीज में illusion से अपने बंदे अक्सर घिरे रहते हैं। जी देखिए, उसका वही है कि सेल्फ अकाउंटेबिलिटी से हमें गुजरना चाहिए अपने आप को। अक्सर हम अच्छे ही होते हैं, मतलब जनरली, लेकिन हमें ये पता होता है कि कहाँ हमने गलती भी की है। और इसीलिए वो जो आपका ज़मीर है, जिससे मैंने बात की ना, कॉन्शियस है, वो कॉन्शियस आपको हर वक्त बता रहा होता है कि आपको पता चल जाता है कि सही और गलत क्या है। लेकिन ये बात कि आप कितने ओकेजन्स पे सही को फॉलो करते हैं, तो ये तो अब आपका कमाल है या आपकी अपनी एफर्ट है। तो इस वजह से आई थिंक कि अगर आप अब ये देखें ना, सच बोलना एक आसान काम नहीं है। यानी सच बोलने की एक तलवार से बारीक धार है, क्योंकि आप बाज़ दफ़ा ओवरस्टेट कर देते हैं, बाज़ दफ़ा आप अंडरस्टेट कर देते हैं, बाज़ दफ़ा आप मिंसिंग योर वर्ड्स वाली बात कर देते हैं, बाज़ दफ़ा यानी हमें पता होता है कि अपनी जान बचाने के लिए या अपने से डांट बचाने के लिए हम बात को ट्विस्ट कर देते हैं। तो मैं कहता हूँ एक ही वो चीज़ है जो सच जो है ना, हर अच्छाई की एक जड़ होती है इन तमाम अच्छाइयों की। तो ये सच ही अगर आप देखेंगे, मैं कई दफ़ा सोचता हूँ ऑनेस्टली, रात को सोते वक्त तो मैं आंखें बंद करके कहता हूँ कि यार फलां जो मैंने बात की थी ना, वो सच से हटी हुई थी, फलां मैंने रियायत कर दी किसी के साथ और नाजायज अपने आप को रियायत दे दी। तो आई फाइंड सो मेनी इंस्टेंसेस ड्यूरिंग द डे कि जहां आई फॉल्टर्ड, आई शुड हैव नॉट सेड सर्टेन थिंग्स। तो आई थिंक कि अगर हम गौर करें तो मुझे अपने पर्सनल में तो नजर आता है कि इट नीड्स लॉट ऑफ अटेंशन एवरी डे। तो आई हैव टू सेटल माय स्कोर और माफी मांगनी पड़ती है। सोशल जरूरत का लाइज कह लें या इन्वर्टेड कॉमर्स में व्हाइट लाइज। हाँ वो हाँ नहीं देखिए, मतलब मेरी मेरी आपको एक वाकया सुनाऊं कि हमारे घर में एक भिंडी भिंडी हम शौक से खाते हैं बहुत। सो मेरी वालदा ने एक मरतबा कहा कि मैं बनाती हूँ तुम्हारे लिए भिंडी। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मुझे पता था अच्छी नहीं बनानी उन्होंने, तो मैंने कहा चलिए आप बना लें। तो अब उन्होंने जो वो बनाई, तो वो गोश्त का जो हिस्सा था उसका ना, मैं चबाऊं तो चबई ना, भिंडी ठीक थी लेकिन वो अच्छा। अब वो मुझसे पूछ रही है बेटा कैसे बनी है, अब मैं क्या कहता हूँ उनको, मैंने कहा अम्मी बहुत अच्छी बनी है। तब दिस इज प्रॉब्ली इन एरिया कि जहां किसी को आप अच्छा इसी तरह कोई आपको कोई तोहफा दे दे, अच्छा वो बात आप कहते हैं ये क्या दे दिया, लेकिन वो आपसे पूछ ले कि बेटा कैसा लगा या आपको कैसा लगा, तो आप कहते हैं ये आला तरीन बहुत उम्दा। तो अब यहाँ पे भी ऐसा होता है कि हालांकि एट टाइम्स यू रिसीव समथिंग व्हिच प्रॉब्ली दैट पर्सन वांटेड टू गेट रिड ऑफ आपको उठा के दे दिया और आपसे पूछ भी लिया। तो अब यहाँ बाज दफा दिल रखने के लिए कहना पड़ता है। तो आई थिंक ये, या बच्चों को बाज दफा आपको डराने के लिए कहना होता है कि बेटा तुम ये करो, मैं तुम्हें कल ये दे दूंगा। वो नेक्स्ट डे आता है तो बच्चा भूल चुका होता है, आपको भी आप भी कहते चलो ठीक है। तो एट टाइम्स ये चीजें आपका अपना ज़मीर बता रहा होता है कि भाई दिस इज एन एरिया कि जहां अगर आप या जान बचाने के लिए देखिए ना, आपको झूठ बोलना पड़ता है बाज दफा। तो बहुत सारे ऐसे एरियाज होते हैं जो एक्सेप्शन होते हैं, और ये एक्सेप्शन दुनिया में हर जगह पाई जाती The question. जी। this what you were saying about the reviews. I think it's quite a problem. Look at if somebody does ask and you don't want to be rude, what should I say? सॉरी लास्ट पार्ट में आई डोंट गेट योर लास्ट पार्ट। पास ऑन करने वाला गिफ्ट मिल जाए हाँ। और आपके पास कोई काफी करीबी रिश्ता है हाँ। और ये रोज होता जाएगा, तो is there any way to say it without being rude? आई थिंक बेहतर है कि ना ही कहें, क्योंकि देखिए उसमें क्या है कि आप क्या चाहती है कि नेक्स्ट टाइम बेहतर मिले आपको। मेरा ख्याल है किसी का दिल दुखाने से हाँ, बेहतर है कि आप बेहतर है कि वो हाँ वो सबसे बेहतर। एक दफा कभी कभी ये भी होता है, आप कहते हैं मैंने भी खोल के नहीं देखा, थोड़ा सा तो शायद उनका दिल भी ना दुखे। हाँ अगर इसमें यू हैव टू बी केयरफुल, क्योंकि बाद दफा यू पास होते होते ना वहीं तक उनके जाने वालों का पहुंच जाता। और ये हुआ है एक दफा, तो उन्होंने कहा ये तो गिफ्ट वापस आ गए। जैसे हमें किसी ने गिफ्ट दिया, जब हमने खोला तो उसमें से एक स्लाइस खाया हुआ था। खाया हुआ था। वो किसी ने दिया, उन्होंने सोचे बगैर आ गए। बिल्कुल। तो ऐसे भी होते हैं। जब रिश्तों को संभालने की बात हो रही है, हम रिश्तों को एक दूसरे का रिस्पेक्ट करें, ये हम जैसे मियाँ बीवी आमतौर पर तकरीबन बोल रहे
बहस कर रहे होते हैं जी उसका क्या है? बाकी एक दिस इज अ टेस्ट फॉर ऑल ऑफ अस और देखिए कुछ भी नहीं है कि सेल्फ रिस्ट्रेन असल चीज है कि थोड़ा सा रिस्ट्रेन रखना और दूसरे को अकोमोडेट करना बिकॉज वो दूसरा भी आपको अकोमोडेट कर रहा है देखिए मियाँ और बीवी का जो रिश्ता हाँ बिल्कुल मतलब ये कि यू गेट यूज टू इट भी और दूसरा ये कि हैबिट्स ऐसी होती है ना कि देखिए जितना मर्जी आपके व्यूज करीब के हों या यू आर ऑफ द सेम प्रॉब्ली बैकग्राउंड लेकिन हैबिट्स जो है ना जिनको आदतें कहते हैं ये जरूरी तो नहीं है कि एक हो सोने का टाइम कौन सा है उठने का क्या है टीवी किस वॉल्यूम पे हो पंखा एसी वगैरह ये कितनी चीजें ना क्योंकि आप एक कमरे में हो रहे होते हैं इसका बहुत सारा हल तो बहुत सारे लोगों ने अब ये निकाला है कि हस्बैंड एंड वाइफ दे लिव इन सेपरेट बेडरूम्स अब वार्डरोब का इशू है मैंने किसी को बता रहा था कि एक दफा आई वाज ट्राइंग टू रिजॉल्व एन इशू बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ तो उनके यहाँ डिफरेंस यहाँ से पैदा हुआ कि वो जो टूथपेस्ट है तो वो जो हस्बैंड थे वो दरमियान से प्रेस करके ना वो निकालते थे तो वाइफ कहती थी ये आप ट्यूब को पिचका देते हैं ये पीछे से प्रेस करें ताकि वो स्मूथली निकले तो उसका हल तो ये था कि 2 टूथपेस्ट ले लें आप लेकिन जिसको आर्ग्यूमेंट है अच्छा इसी तरह खरांटे हैं दिस इज सच अ कॉमन थिंग कि आप जो वो स्लीप अपने भी लगा लें कुछ भी कर लें आप वो खरांटे इज समथिंग विच किसी एक के लिए क्योंकि कुछ लोगों की स्लीप इतनी डीप नहीं होती वो जरा सा खटका होता उठ जाते हैं अब मियाँ बीवी अगर एक ही कमरे में है तो वन ऑफ द बिगेस्ट कॉजेज ऑफ देयर लिविंग इन अ सेपरेट बेडरूम इज दिस स्नोरिंग कुछ कहने में हम नहीं अभी काबू पा सकते तो अब ये इस तरह की चीजें हैं देखिए जी जिसमें कुछ तो जेन्युइन होती हैं कुछ ऐसी होती हैं कि जहां पे यू हैव टू accommodate the other person and realize that the other person is also accommodating कुछ चीजें आप बर्दाश्त करें फिर वो बर्दाश्त करें तो बाइज्जत बकाए बाहमी इसे कहते हैं ना I was expecting कि अल्लाह मियां will understand कि ये तो चलेंगे नहीं अल्लाह मियाँ ने असल में देखिए ये जो आजमाइश बहुत सारी हमें हमारी होती है ना उसमें एक आजमाइश ये भी है जो रिश्तों की आजमाइश है कि अल्लाह मियाँ ये चेक कर रहे हैं कि हम अनफेवरेबल सर्कमस्टांसेस में कैसे बिहेव करते हैं और हाउ वी कैन टर्न द टाइड इन आवर ओन फेवर यानी आप यू टू मेक द बेस्ट आउट ऑफ सर्कमस्टांसेस दैट आर नॉट कंड्यूसिव ये भी इंसान का कमाल है ना कि यू टर्न थिंग्स इन योर फेवर आप ये देखेंगे अगर कोई चीज ऐसी है जो आपके मुताबिक नहीं है तो आप उससे दोस्ती कर लें यानी बड़े किसी ने अच्छी बात की कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम लाहक है जिसके बारे में आपको पता है कि यू कैन नॉट सॉल्व इट मीन देयर समवन हु हैज अ क्रॉनिक इशू जिसने वैसे ही रहना है तो आप उससे दोस्ती करके ना उससे उस बुराई से मोहब्बत शुरू करते मतलब सो टू स्पीक का मतलब ये है कि उससे एडजस्ट कर लेंगे भाई दिस कैन नॉट बी चेंज सो आई हैव टू नाउ laugh at it, smile at it, accommodate it, crack jokes. जैसे आप इसको लाइटर वेन में डिस्कस करना शुरू कर देंगे ना तो वो फ्रिक्शन थोड़ी सी कम होनी शुरू हो जाएगी दैट्स व्हाट ऑल ऑफ अस जी जी कई दफा हम चाहते हैं कि कोई और हमारे लिए दुआ करे जी you know we either look up to the person or for some reason whatever it is it getting good is it a burden that those that was in दुआ well देखिए इट्स जस्ट पर्सनल आपका एक अफेक्शन के साथ होती है आप कहते हैं तो आप कर रहा हूं सारा इधर भी कर लिया सी सारा ही कीता आप सी भी ਅੱਜ ਨਹੀਂ आप भी ਕਰਦਾ ना मैं क्या ਹੁਣ तू करनी है ना मैं फिर इसलिए कर लिया इसका माइक प्लीज जरा म्यूट कर दीजिएगा रहीम आप जरा माइक म्यूट करवा दें ठीक है तो क्या सवाल था हाँ जी तो वो जो दुआ का है ना जी ये तो ऐसे ही है ना कि आप किसी से रिक्वेस्ट करते हैं तो ऐसे ही कोई लोगों को रिक्वेस्ट करें ना जो बर्डन ना महसूस करें जैसे आपकी अम्मी हो सकती हैं या भाई हो सकता है ऐसे लोग जो खुशी के साथ करें कुछ लोग होते हैं जिनको आप मतलब कह देंगे आप दुआओं में याद रखें एक हमारा बड़ा कॉमन वो है कि whenever we part our ways दुआओं में याद रखें अभी हाउ इज इट पॉसिबल कि तो थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल को दुआओं में तो इसलिए ऐसा ही करना चाहिए कि जिसमें पीपल हु आर क्लोजर टू यू वुड फील लाइक प्रेइंग फॉर यू उनसे आप कह दें हर एक से ना कहें make it simpler जी इस सिचुएशन में इंसान अगर अल्लाह को याद रखे कि how Allah would feel about the circumstance. It makes the whole journey much easier easier. जी बिल्कुल सही Plus, if you just say to Allah Mia that all the people who've asked me to pray for them, हाँ, please accept their प्लीज duas. एक्सेप्ट That's all right. एक जनरल स्टेटमेंट दे दें सही है जी आपने जो कहा उससे तो हम सारे गुनाहगार हैं आपसे I put you on the spot. आपने कभी कोई एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ नहीं पढ़ा नहीं थोड़ा मैं आपको बताऊं कि एक दफा मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तो आई वाज लेट फॉर अ पेपर आई वाज ड्राइविंग
तो आई न्यू कि अगर मैं रुक के उससे करूंगा तो मैं देर हो जाएगी। तो मैं गया और पेपर के दौरान आई फेल्ट दैट गिल्ट। पेपर मैंने दिया, वापस आया एंड आई वेंट टू दैट ट्रैफिक लाइट जहां पे मैंने सिग्नल तोड़ा था एंड आई अपोलोजाइज टू दैट पर्सन, बट द पर्सन हैड चेंज। 2-3 घंटे के बाद ना, तो ही कुड नॉट अंडरस्टैंड। मैंने कहा जी मैं यहाँ से गुजरा था और मुझे उस वक्त जल्दी थी तो मैंने रेड लाइट तोड़ दी थी, तो अब मैं जुर्माने के लिए हाजिर हूँ। तो ही वॉज लिटिल टेकन अप। उनको एक तो उसकी हैरानी भी थी और दूसरा तो भी जस्ट लेट मी गो। That's your only नहीं, और भी होगा जी, और भी स्पीड लिमिट जैसे आप देखिए कितनी दफा होता है कि 60 के आप क्रॉस कर रहे होते हैं, लेकिन आई ट्राई टू कॉन्शियसली मेक दिस एफर्ट के जहां पे स्पीड लिमिट लिखा हुआ आ रहा है मैं उसको फॉलो करूं, क्योंकि देखिए ट्रैफिक लॉ अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो ये हेल्थ हैजर्ड है। और आपको मैं एक मिसाल देता हूँ कि एडिलेड जो है ना, ऑस्ट्रेलिया का एक शहर, वहां पे ना एक जमाने में बहुत ज्यादा एक्सीडेंट्स हुए। तो मैं 2018 या 19 में वहां था, तो उन्होंने वहां पे एक लॉ बनाया हुआ है कि अगर आपने 40 माइल्स एन आवर, विच इज अबाउट 60 किलोमीटर से कोई, उससे अगर आपने ज्यादा चलाया तो $1000 विल बी ऑस्ट्रेलियन डॉलर विल बी अ फाइन, या आई एम नॉट फॉरगेटिंग, आई एम नॉट श्योर कि क्या अमाउंट थी, काफी बड़ी अमाउंट थी। तो वो उन्होंने उसको इम्प्लीमेंट किया। तो आप यकीन करें कि 2 या 3 दिन के बाद वहां पे हर बंदा अपने उस स्पीडोमीटर को देख रहा होता था कि 40 ना मैं कहीं क्रॉस करूं, क्योंकि टक से वो कैमरा पकड़ेगा और आपको घर पे चलाना आ जाए। तो बाज़ दफा ऐसा होता है कि अगर आपका लॉ सही जगह पे होता है तो वो आप यू आर वेरी वेरी केयरफुल। लेकिन उससे भी ज्यादा कॉन्शियसनेस हमें ये होनी चाहिए कि हम वन वे क्रॉस नहीं कर रहे। अब देखिए जहां नो पार्किंग लिखा होता है सबसे ज्यादा हम लोग वहां गाड़ियां पार्क कर रहे होते हैं। पैरेलल पार्किंग गलत है। इसका मतलब है कि सड़क पे आपने गाड़ी ऐसे लगानी है, हम ऐसे लगा देते हैं। क्योंकि बाजार में आप कोई गए हैं, आपकी बेटी या कोई गया, उसने कहा जी मैं अभी आ रहा हूँ, तो उन्होंने कहा पार्क कौन करे, ऐसी गाड़ी सीधा लगा देते हैं। तो ये दुनिया भर की जगहों पे इट कैरीज अ बिग, हम इसको फॉलो नहीं करते। तो अभी देखिए ना, ये चीजें वो हैं कि जो हमें एफर्ट तो करनी चाहिए ना। किसी वक्त चले गलती से गलती हो जाए तो अलग बात है, लेकिन जानबूझ के वायलेट करना या बेपरवाह हो जाना कि जी देखी जाएगी कौन पूछने वाला है, ये ठीक। मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग वाक्य बताऊं। एक दफा मैं किसी जगह पे गया हुआ, तो वहां पे आई वाज हैड टू वेट समवन इन अ बाजार। किसी ऑफिस, लॉयर का ऑफिस था, वो खुला नहीं था, तो सामने बाजार था, तो मैं खड़ा हो गया। तो मेरे पास चिप्स मैं खा रहा था, चिप्स मैंने खाए तो 2-4 गिर गए, तो मैंने उठा के वापस डाल दिए। तो वो 2-3 लड़के बाहर खड़े हुए थे एंड दे वर आल्सो ईटिंग समथिंग एल्स एंड जस्ट थ्रोइंग एवरीथिंग ना। तो मैंने कहा बेटा ये कुछ मुनासिब नहीं लगता कि आप पढ़े लिखे लोग हैं। तो कहता अंकल जी वो जो यहाँ का खाकरोब है, वो उसको तनख्वाह इसलिए दी जाती है, जिम्मेदार जो आता है, कि वो सफाई करे, तो अगर हम नहीं कराएंगे तो वो क्या काम करेगा। तो ये अजीब मंतिक थी। तो मैंने कहा देखा बेटा, ये तो उसका काम आप कम करेंगे, अगर आप तो काम बढ़ा रहे हैं उसका। तो आई मीन दिस इज समथिंग दैट एज अ नेशन वी हैव टू ट्रेन आवर यूथ कि टू बी पीपल हु शुड अबाइड बाय द लॉ, फॉलो द लॉ। ये एक फख्र है। अल्लाह ताला के पैगंबर ने ये कहा। मैं आपको एक बड़ा और बड़ी जबरदस्त वाकया सुनाता हूँ प्रॉफिट की जिंदगी से, जिससे महसूस होता है कि कितने ज्यादा वो खुद कानून पसंद थे और कितना ज्यादा वो कानून का एहतराम चाहते थे। एक दफा उनके एक सहाबी उनके पास आए और उन्होंने उनसे कहा कि अगर मैं अपनी बीवी को किसी गैर मर्द के साथ कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में पाऊं तो मुझे तो बड़ा गुस्सा आएगा। वो अरब जो शिवलरी है उसमें उन्होंने उसी को मुजाहरा करते हुए कहा कि मैं अरबी के जो अल्फाज है वो ये कि आई एम गोइंग टू चॉप ऑफ दैट पर्सन्स हेड इफ आई सी माय वाइफ इन अ कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन विद सम स्ट्रेंजर। अब वो प्रॉफिट के सामने नहीं वर्ड्स गए, तो प्रॉफिट कहते हैं खामोश रहे। और ये बुखारी में इंसिडेंट है। अच्छा, उसके बाद उन्होंने अपना सवाल रिपीट किया। अच्छा, प्रॉफिट जब जवाब नहीं देते तो हमें पता है कि ही इज नॉट, आई मीन ही इज लिटिल एंग्री, लेकिन वो भी चीते थे। उन्होंने कहा मैं दोबारा सवाल करूंगा। ही आस्क्ड दैट क्वेश्चन वंस अगेन, प्रॉफिट फिर खामोश रहे। थर्ड टाइम जब उन्होंने फिर वो रिपीट किया, तो अब दिस टाइम ही गॉट रेड इन द फेस एंड एंग्री। तो उन्होंने अल्फाज कहे कि अना अगयरु मिनका वल्लाहु अगयरु मिन्नी, यानी मैं तुमसे ज्यादा गैरतमंद हूं और खुदा भी मुझसे ज्यादा गैरतमंद है। लेट द लॉ टेक इट्स कोर्स। यानी आप देखिए कि आपको इससे ज्यादा गुस्सा शायद कभी भी किसी को ना आए या तैश ना आए जब अपनी बीवी को इस हालत में देखे, लेकिन उस केस में भी आपके पैगंबर ये कह रहे हैं कि आप यू कैन नॉट टेक द लॉ इन योर ओन हैंड्स। आप अगर ये कोई मिसडिमीनर है या कोई रॉन्ग हैपनिंग है या भी नहीं हुई है, यू रिपोर्ट इट टू द अथॉरिटीज। यू कैन नॉट टेक द लॉ इन योर ओन हैंड्स। तो कानून का इतना ज्यादा मकाम है। और आपको पता है कि ये एक छोटी सी चीज है, लेकिन ये इतनी बड़ी चीज है कि अगर आप पूछें कि हम अक़वाम में से पीछे क्यों रह गए हैं, उसकी बड़ी वजह यह है कि हम कानून शिकन हर लेवल पे, यानी कोई बिजली के मीटर से लेके और ट्रैफिक के लॉ से लेके और हर जगह भी है 2 नंबर अप्रोच कि भाई अच्छा ये तोड़ना है तो हम ये कर लेंगे, फलाएं तो हर चीज का तोड़ है हमारे पास। वी आर द मोस्ट इंजीनियस पीपल। बिल्कुल, हर जगह झूठी कसम खा ली, झूठा वो कर लिया। अच्छा, इसमें ठीक है, अब बहुत सारे कसूर सोसाइटी के भी हैं जहां पे यू डोंट गेट जस्टिस, लेकिन जहां पे आप कंट्रोल कर सकते हैं, आप लाइसेंस बनाना है
तो घर बैठ के आप मुझे बताइए कि कितने लोगों ने ड्राइविंग लाइसेंस का टेस्ट दिया होगा। इफ आई स्टार्ट आस्किंग यू, आई वुड नॉट लाइक टू आस्क दैट, लेकिन चले बहुत कम ऐसे लोग निकलेंगे। वो घर में आ जाता लाइसेंस बन, तो आप टेस्ट ही नहीं दिया हुआ आपने। तो ये देखिए ना, ये कोई अच्छी बात नहीं है, हम फखर करते हैं। असल में तो हमें दुख होना चाहिए, रोना चाहिए। और अपनी अगली जनरेशन को आप क्या टीच कर रहे हैं? वो आप उनको क्या बता रहे हैं कि भाई कानून जो है कोई ऐसी चीज ही नहीं है, आप जो चाहें कर लें। 10 बजे की जो पाबंदी है रात की खाने की शादियों पे, अब ठीक है कुछ लोगों को पसंद नहीं है, लेकिन आप देखिए कि उसको फ्लाउट करने के लिए आपने मकामी एसएचओ को पैसे दे दिए कि तुमने आगे रेट नहीं करनी। अच्छा, एक वन डिश की आपने खत्म, आपको पसंद ना हो बेचक, लेकिन ये तो एक लॉ है इस वक्त। आप क्या जाएंगे फार्म हाउस में आपने शादी कर ली जहां पे 25 खाने आपने, यानी वही चीज जो कि एक्चुअली कानून की स्पिरिट को रिस्पेक्ट करना था, सबसे ज्यादा हम उसको तोड़ते हैं और फखर से तोड़ते हैं। यानी आई नो पीपल एट द हाईएस्ट लेवल जो फार्म हाउस में जाके, मतलब वो वन डिश की पाबंदी वहां नहीं होती तो दे जस्ट डू एवरीथिंग। तो ये कोई मुनासिब चीज नहीं है। मतलब आई थिंक हमें ये सोचना चाहिए कि कानून आपको जगह जगह पे इसकी रिस्पेक्ट टीच करवाता है, बताता है। और इंसान का शर्फ यही है कि वो उसको ओबे करे, क्योंकि आप देखिए कि हम एज सिटीजन वी हैव गिवन दिस अंडरटेकिंग, इट्स अनरिटन अंडरटेकिंग कि हम वी विल बी लॉ अबाइडिंग सिटीजन, और हम इस कॉन्स्टिट्यूशन के हम पाबंद रहेंगे। तो उसमें हमें बहुत सारी और चीजें याद आ जाती हैं, हम इसको भूल जाते हैं कि ये जो मामूली चीजें हैं, कानून टेक्सटिंग को आप देखिए, मतलब मुझे इसलिए चीजें याद आ रही हैं कि सारे वो आप गाड़ी चलाते हुए टेक्स्ट कर रहे होते हैं, गाड़ी चलाते हुए आप वो फोन सुन रहे होते हैं, कितना ज्यादा कॉमन है ये। एक हमारे दोस्त हैं, वो तो ये करते हैं कि जब ड्राइव कर रहे होते हैं उन्होंने फोन ऐसे रखा होता है अपने उसके आगे, और दोनों काम को कर रहे होते हैं, और उनको हम इतना समझाया है। वेरी डेंजरस। आपको पता है कि सेकंड के लिए भी आप जो लॉर्ड नजीर थे जो ये यूके में बात है, उनके उनसे ये गलती होगी, वो टेक्स्ट कर रहे थे एंड ही हिट अ चाइल्ड हु एक्चुअली पास्ड अवे, तो उनको वो सारी झेलनी पड़ी ऑफेंस। तो ये आप देखिए कि दैट कैन बी अ ग्रेव, इट्स अ लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन। तो ये और ये आप कुरान मजीद में देखिए इसको एक और लेवल पे वो ले गया, और वो ये लेवल ये है कि वो बताता है कि देखिए अबाइडिंग बाय द लॉ इज नॉट जस्ट अ सिविक ड्यूटी, इट इज नॉट जस्ट अ सिविक ड्यूटी, इट इज योर रिलीजियस ड्यूटी। यानी सूरह निसा में जहां पे कानून की पैरवी का जिक्र आता है, वहां ही बताया कि आप जब मुल्क का कानून ओबे कर रहे होते हैं तो आप लॉ ऑफ द लैंड इज लाइक ओबेइंग द लॉ ऑफ गॉड, क्योंकि दैट लॉ हैज बीन मेड फॉर योर ओन प्रोटेक्शन, फॉर योर ओन वेल बीइंग। तो वी कैन नॉट लिव इन अ जंगल्स लॉ कि आप जो चाहे तोड़ दे, जो चाहे जो मर्जी करे। आपने भी कहा कि आपने बच्चों को काटने से, अगर हमें कहीं नजर आए कोई ऐसी बात तो कहें तो बड़ी बात। आई मीन देखिए इसका ताल्लुक इससे है ना कि आपका रेपो क्या बन गया हुआ है। एक स्ट्रेंजर्स के साथ आप और तरह बात करेंगे, कोई और तरीका और इख्तियार कर सकते हैं। जैसे जैसे मैंने बाद में सोचा कि मैं उनको कहने के बजाय अगर मैं ये करता ना कि मैं उनको वो चीजें खुद उठा के सामने बिन पड़ा हुआ था, तो शायद दिस वुड हैव बीन मोर प्रॉब्ली उनको करता, बजाय से कि मैं उनको टोकता। तो आई थिंक वी शुड थिंक ऑफ वेज एंड मीन्स कि हम विदाउट किसी की अना को चैलेंज किए हुए, क्योंकि आप जब तो तनकीद करते हैं, तनकीद सुनना आसान काम नहीं है, वो एकदम से हम वी वुड लाइक टू आंसर दैट। तो ये एक बड़ी आर्ट है कि आप किसी को करेक्शन भी करें और उसकी अना भी ना जागे। Nasra Appa had a question about फितराना जी, कि कितना होगा इस साल। तो फितराना तो जी इसका सबसे अच्छा आसान तरीका कैलकुलेट करने का वो ये है, हमारे यहाँ तो वो बहुत ही अजीब और तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। आपके घर में जो आप रोजाना का एक दिन का खाना खाते हैं पर पर्सन, वो उसको करेंसी में कन्वर्ट कर, जैसे हम नाश्ता, दोपहर का खाना, चाय और रात का खाना, जनरली ये 4 चीजें होती हैं, मतलब एवरेज आउट कर लें। तो आपके अपने घर में जिस म्यार का खाना, जिस म्यार के आप एक दिन में खर्च करते होंगे, 1 डेज फूड इक्वल इन करेंसी इज योर फितराना पर पर्सन। दैट्स बहुत सिंपल। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जो स्टेपल फूड था वो खजूर, तो वो खजूरों से इसलिए कैलकुलेट किया गया। अब आप खजूरों से कैलकुलेट करें तो अगर आप अच्छा अजवा खजूर से कैलकुलेट करेंगे तो पता नहीं कितना पहुंच जाएगा। तो लोग ये नहीं सोचते कि प्रॉफिट ने के जमाने में कैलकुलेशन की जो बुनियाद थी, वो इट वाज नॉट द खजूर पर से, इट वाज द स्टेपल फूड, द स्टेपल डाइट, जो डाइट आपकी रोजमर्रा की डाइट। तो उस वक्त रोजमर्रा की डाइट हर घर में खजूर होता था और हर घर में वैसी। तो इस वजह से आप इसको ये समझिए कि आपके जो रोजमर्रा में एक दिन का खाना है उसको आप करेंसी में कन्वर्ट कर। दूसरे लेक्चर की बात की, मैं लोगों को आपका बता रही थी कि मुझे 10% ज़कात होती है। काफी लोग बड़े सरप्राइज हो, कहते हैं हाँ जी, कहाँ लिखा है कुरान में। वो एक्चुअली नहीं, वो ऐसे है कि जो उशर है ना,
उशर का मतलब है 10%। एग्रीकल्चरल लैंड पे आप उशर देते हैं ना। अगर ये हम लोगों से कम वाकिफ हैं, अगर आपका जिम्मेदाराना पस मंजर हो ना, तो जो जिम्मेदार लोग हैं तो उनको ये एग्रीकल्चर पे जो प्रोड्यूस का 10% वो देते हैं, यानी उन पे ज़कात प्रोड्यूस की 10% है। तो प्रॉफिट के अपने जमाने में एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस वाज टैक्स्ड एट 10%, और जो जो बारानी जमीन थी उसमें परसेंटेज थी वो 10% थी, और वैसे वो 5% थी, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ दैट। तो उसको निस्फ उशर कहते हैं, उशर कहते हैं। तो ये 10% वहां से आया। उस जमाने में प्रोडक्शन वाज जस्ट एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। टुडे प्रोडक्शन इज थ्रू आवर स्किल्स, थ्रू आवर फैक्ट्रीज। तो ये एक सिर्फ इश्तहार किया गया है कि प्रॉफिट के जमाने में प्रोडक्शन सिर्फ ज़रूरी जमीन की प्रोडक्शन होती थी, अब फैक्ट्रीज ही प्रोड्यूस कर रही हैं। तो अब फैक्ट्रीज पे अगर आपने वही रेट लगाया जो कि वेल्थ का है, तो ये इट डज नॉट लुक राइट, क्योंकि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से आप उस जमाने में जमीन प्रोड्यूस कर रही थी, बिल्कुल अब वही फैक्टर्स से आप फैक्ट्रीज प्रोड्यूस कर रही हैं, या आपकी स्किल प्रोड्यूस कर रही है। तो ये बाय एनालॉजी किया गया है कि जो भी 10% उशर था, वो वही 10% अब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में भी आ रही है। उनको इसकी आर्गुमेंट नहीं थी, वो कहते हैं उन्होंने 10% क्यों नहीं देखा, ये कहीं इसका जिक्र है? ये मैं बता रहा हूँ ना, ये जो उशर है, आपने ज़कात और उशर का नाम नहीं सुना? इकट्ठा आता है ज़कात और उशर। ज़कात और उशर ऑर्डिनेंस भी जो है वो इकट्ठा आता है। तो चूंकि हम शहर में रह रहे होते हैं ना, तो हमें इसका पता नहीं होता। आप किसी भी ऐसे जमींदार से जो एग्रीकल्चर या जमींदारी करता है, उनसे पूछेंगे तो वो 10% दे रहे होते हैं अपनी प्रोड्यूस पे। तो यहां से इतना किया गया है कि वो 10% को एक्सटेंड कर दिया गया है बाय एनालॉजी टुवर्ड्स अदर प्रोडक्ट्स जो कि प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। उस जमाने में फैक्ट्रीज नहीं होती थी। तो अब ये हम लोगों ने इसको देखा, एनालिसिस किया है कि असल चीज जिसको प्रॉफिट ने कहा था टैक्सेबल होगी, वो है प्रोड्यूस पे 10%। उस जमाने में प्रोड्यूस थी एग्रीकल्चरल, अब इंडस्ट्रियल भी प्रोड्यूस है, अब बहुत सारी और प्रोड्यूस की शक्लें आ गई हैं। तो इट इज लाइक एक्सटेंडिंग दैट फॉर्मूला टू अदर फॉर्म्स ऑफ प्रोडक्शन। Weekend observation जो आपने बच्चों को कहा about the chips जी जी and later you thought perhaps you should have done it हाँ differently. जी जी I would say in that particular instance you were right, they were clearly doing something wrong. But what happens with that kind of thinking is what we are observing in society everywhere. Everybody has become a moral authority for everyone. हाँ ऐसे ही है। Politicians को जाते जाते कह रहे हैं चोर, हम्म, whatever. मतलब you know, let the law take its course. जैसे बिल्कुल। आपने कहा, then लोग बदतमीजी पे आ गए, क्योंकि मस्जिद में जाए आपको नमाज नहीं पढ़ने देंगे जब तक आपका दुपट्टा सही जगह पे नहीं, जिससे को ताली नहीं हुई, नेल पॉलिश नहीं। मतलब everybody is like concentrating constantly on what everyone else और other people, instead of concentrating on your own self। Yes. जी So ऐसे ही है। I think it is probably better to let certain things go Happen. rather than appoint yourself as an authority for everyone ठीक कह रही है, बिल्कुल ठीक है। पर हमारे यहाँ तो बहुत ज्यादा है। बहुत काफी ज्यादा है। है। हर एक मस्जिद में गई तो मैं नमाज पढ़ रही हूँ, मुझे कहा आपकी जो जूती का रुख है वो किबले की तरफ, अच्छा। आपकी नमाज नहीं हो सकती। लेकिन जूती तो मैंने उधर उतारी, इसको उस तरफ रखे। तो आप मुझे नमाज पढ़ने दें, तो मैं क्या मेरी जूती का रुख देख रही, आप छोड़े मेरी जूती को, बिल्कुल। मैं किधर नमाज डिप्लीटेड एनर्जी और हेयर से पे मजहब को, मुझे अभी तक याद है कि बचपन में हमें मेरी नानी या दादी या किसी ने बताया था कि अगर आप नमक गिर गया आपसे तो क़यामत के पलकों से आपको कहा जाए। आई डेवलप दिस फेयर कि भाई नमक ना गिरे, कुछ ना दुनिया में और कुछ हो जाए, नमक। तो आप देखिए ना वो कितना एक फेयर है जो पैदा हो जाता है। पेपर इज ओके। बिल्कुल नहीं, अब जैसे ये कॉन्सेप्ट है कि आप एटीट्यूड बहुत, हाँ जी, बहुत ज्यादा जी। sometimes I think it's always holier than thou. Like I have a friend who जब भी कहीं किसी को देखती है बच्चों को बेटा ये ना करो, वो बाकी she tries to kind of really tell them something. तो यहाँ कोई तरबियत करता है जी तो एक तरीका भी है, कहती तो पर not सुनने वाले को और mistake नहीं but it's different, that is different जो आप कह रही है ना, वो different है। Yes. आजकल के बच्चों का कहाँ सवाल है कि किसी की बात सुन, और वो भी किसी स्ट्रेंजर। लेकिन एक there is a very beautiful quotation वो कहती है I do not hear what you say but what you do I see। doubly shouts in my ears। तो वो यस बिल्कुल, एब्सोल्युट, बिल्कुल ठीक, ऐसे ही है। डबली शाउट्स, बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ, तो यू हैव टू बी एन रोल मॉडल एंड एम्बॉडीमेंट ऑफ व्हाट यू वुड लाइक योर चिल्ड्रन टू डू। मेरे एक अंकल थे जो नमाज नहीं पढ़ते थे, बिल्कुल बल्कि ईद की भी नहीं पढ़ते थे, और वो मुझे कहते थे कि मेरे बेटे से कहो कि नमाज पढ़ा करे। मैं कहा
तो कैसे मैं कहूँ कि आपको तो वो उसने ईद की नमाज ही नहीं पढ़ते हुए देखा, मेरे कहने से वो कैसे नमाज पढ़ लेगा? ईद की नमाज जी नफली नमाज इस लिहाज से है कि वो इट्स नॉट मैंडेटरी, लेकिन इट्स अ वेरी वेरी हाईली रिकमेंडेड मैंडेटरी नेचर उसका इस तरह का. यू हैव टू हैव सम रीजन नॉट टू ऑफर इट फॉर मेन. जैसे 2-3 साल पहले से कोविड में हो गया था लोगों, ईद की नमाज भी घर पे ही हम लोगों ने पढ़ी बिकॉज ऑफ सर्कमस्टांसेस. काइंड ऑफ. हाँ जी, चले, थैंक यू जी. thank you.